वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक टेबल डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, इस टेबल में मैं एक्सेल के कुछ फंक्शन को लगा के दिखाऊंगा, जैसे कि सम, एवरेज और काउंट। जनरली ये नॉर्मल यूज़ अगर आप लोगों का हो तो एक्सेल में ना करके आप अगर एमएस वर्ड में कुछ छोटा मोटा अगर आप फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं तो बेसिक 3 फॉर्मूला का हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे मैथ्स का सम चाहिए, है ना, साइंस का एवरेज और इंग्लिश का काउंट। तो हम लोगों को सबसे पहले जिस सेल में डाटा चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोगों को इस टेबल से रिगार्डिंग जो मेन्यू है लेआउट का, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सबसे लास्ट में डाटा का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस डाटा में जाके हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, बाकी हम लोगों को यहाँ पे सम करना है, तो यहाँ पे सम टाइप है पहले से, तो आप इसको चेंज करके एवरेज कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, काउंट कर देंगे तो काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है सम एबव, यानी कि जहाँ पे मैंने कर्सर की पोजीशनिंग की थी उसके ऊपर से ऐड कर देंगे। बस सिंपली हम लोगों को ओके कर देना। जैसे मैंने ओके किया, हमारा यहाँ पे सम आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को साइंस में एवरेज लगाना है, ये सारे का एवरेज। तो कर्सर को हम पोजीशनिंग कर लेंगे पहले सेल में, उसके बाद लेआउट के अंदर डाटा टैब में फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईजिली सम को कीबोर्ड की सहायता से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे AVERAGE और इसको हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके किए, देखिए हमारा यहाँ पे एवरेज आ गया। तो चलिए मैं इसको भी फॉन्ट कलर येलो कर देता हूँ। चलिए यहाँ से मैंने फॉन्ट कलर इनका येलो कर दिया। चलिए इस पर मैं पहले से येलो कर देता हूँ। फिर यहाँ से लेआउट में ऑप्शन में जाएंगे और इंग्लिश में हम लोगों को लगाना काउंट, यानी कि कितने स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में, इसको काउंट करना है। ऐसे मैनुअली भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम काउंट के फॉर्मूला से इसको लगाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सम के जगह पे हम लोग यहाँ पे काउंट को लिख देंगे COUNT और इसको हम लोग यहाँ से ओके करेंगे। जैसा कि 8 सब्जेक्ट था, 8 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे रखा था, तो यहाँ पे हमारा काउंट जो हो गया यहाँ पे 8 हो गया। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल की तरह सिंपली हम लोग इसमें जो सोचेंगे कि कर ले सारा काम, वर्ड में नहीं है। बस थोड़ा मोड़ा सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, इस तरह का काम है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है ना, कि मान लिया जाए कि अगर शिवांश का या नंबर है, ठीक है, मार्क्स है, मान लिया जाए इसको 100 कर दिया मैंने, ठीक है। अब बाहर सेल वाले पे क्लिक कर दिया, तो लेकिन यहाँ पे हमारा डाटा ऑटो अपडेट नहीं हुआ, तो ये समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप जिस सेल में डाटा को सिलेक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फंक्शन की से F9 को प्रेस करेंगे। जब F9 को प्रेस करेंगे तो ये डाटा अपडेट हो जाएगा, यानी कि F9 से फॉर्मूला को रिफ्रेश करने का काम किया जाता है। इसी तरह से आप इसको 70 को मान लिया जाए कि 90 कर दे रहे हैं, तो देखिए मैंने कर दिया। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट किया माउस से और मैंने इस पर F9 बटन को प्रेस कर दिया फंक्शन की से, तो ये हमारा डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डाटा अपडेट होता है। तो एक्सेल में सिंपली हम लोग टाइप करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, लेकिन जब MS वर्ड में मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा, ठीक है, और इसको मैं इंटर कर रहा हूँ, तो देखिए हमारा यहाँ पे वर्ड एक्सेल के जैसा नहीं होगा, बाकी एक स्पेस ये और क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए मैं एक और डाटा रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको टेबल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे पहले भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाया हूँ, इससे पहले भी, ठीक है। तो लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का रहेगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नए डाटा पे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक इसी का डाटा को कॉपी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे फुल नेम के
के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया फुल नेम के बीच में, मृत्युंजय कुमार के बीच में नंदन कुमार, मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया। यहाँ पे स्पेस मैंने इसलिए नहीं देकर रखा है क्योंकि जब मैं इसको टेबल में क्रिएट करूँगा तो हम स्पेस के फंक्शन को यूज करके इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो जब MS वर्ड में स्पेस फंक्शन को यूज करके क्रिएट करेंगे टेबल, तो इसलिए मैंने यहाँ स्पेस दे नहीं रखा है। इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको टेबल में क्रिएट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सारा डाटा को सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट मेनू में जाके टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम लोगों को एक स्पेस दे देना। जैसे एक स्पेस देंगे, ओके करेंगे, तो हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर सभी में एक एक अगर स्पेस दे दिया जाता, मान लिया जाए कि फुल नेम मैंने एक स्पेस दे दिया, इसमें एक स्पेस दे दिया, ठीक है, तो फिर हमको कुछ परेशानी हो जाता, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्पेस ना देके कुछ और फंक्शन का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। ठीक है, चलिए अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर इसके बाद मैं इसको फिर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। देखिए, अब देखिए इस पर नाम क्या हुआ ना, पार्टीशन हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से सारे को कट करके फिर यहाँ पे एडिट करके करना पड़ेगा। या तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, या हम लोग जो था जिस तरह से पहले हम आपको बताया कि मान लिया जाए कि यहाँ पे स्पेस नहीं दिया मैंने, सारे को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था, इसके बाद बाय द वे यहाँ पे मैं गया था और यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था टेबल को, तो यहाँ ओके कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअली कट कॉपी पेस्ट करने से तो ज़्यादा अच्छा है कि अब इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या, बिना हम स्पेस दिए भी कोई कमांड है क्या, ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेस ना यूज करके हम लोगों को डैश या हाइफन या माइनस जो बोलते हैं उसका सिंबल का हम लोग यूज करके इसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं आपको उस स्लाइड पे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग अपने स्लाइड पे आ गए। तो अब देखिए, मैंने जैसे एज इट इज़ फुल नेम लिखा था, उसी तरह मृत्युंजय कुमार, नंदन कुमार, शिवांश कुमार, कोमल कुमारी, अंजनी कुमारी, दीपशिखा कुमारी, गौतम कुमार, खुशबू कुमारी, इस तरह से मैंने लिख लिया। बस सभी को पार्टीशन करने के लिए मैंने हाइफन का यूज कर दिया, यानी कि हाइफन का यूज किया, तो यानी कि हाइफन के रूप में हमको कन्वर्ट करना है। तो आप जो स्पेस से यूज करते थे उससे भी काफ़ी आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किया और यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करके बस मैं एक हाइफन का साइन लगा दूंगा और ओके कर दूंगा। देखिए कितनी साफ अच्छे से ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो आप लोग को मैं बताया कि अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उससे भी बेस्ट प्रोसेस आपका ये है। आप इसको ट्राई करके देखेंगे तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि मैं तो टेबल तो क्रिएट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को, जैसे कि इस टेबल को तो मैंने क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ कि टेबल को डिजेबल कर दिया जाए इस फंक्शन को, यानी कि जो मैंने टेक्स्ट टेबल बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि अब ये टेबल से हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सिंपली हम लोग अपने लेआउट मेन्यू में जाएंगे और लेआउट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए डाटा टैब के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको टैब के रूप में रखना चाहते हैं, कोमा के रूप में रखना चाहते हैं, डैश के रूप में, जस्ट इसका अपोजिट फंक्शन है ये। मान लिया जाएगा आप स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे देंगे, डैश के फंक्शन में रखना चाहते हैं डैश के फंक्शन में रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे कि कोमा वाला फंक्शन में रखें, ओके करें, देखिए सभी जहाँ जहाँ हमारा क्या था डैश लगाया हुआ था वहाँ पे क्या हो गया, कोमा में हमारा कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग टेबल से डाटा को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कभी आपको डाटा मिले टेबल में तो आप उसको टेक्स्ट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी सिंपली फिर आप एडिट करके आप इस अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप लोगों के साथ ये समस्या आ गया होगा कि बाय द वे अगर हम लोगों को बोल दिया गया हो कि ठीक है कि ये भी नाम जो है जिसका एग्ज़ाम हुआ है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर देने के लिए, ठीक है। जैसे कि एम है तो यहाँ पे जो ए से हो पहले हो, बी से हो बाद में हो, तो उसको भी आप सिंपली लेआउट कमांड से कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से इस डाटा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, लेआउट में जा रहे हैं, ठीक है।
लेआउट में जाने के बाद यहाँ शॉर्ट फंक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली आपको टेक्स्ट पैराग्राफ इसमें कहीं भी कुछ चीज़ चेंजेस नहीं करने, बस सिंपली ओके कर देना। जैसे ही ओके किए हम लोग, देखिए हमारा डाटा जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो गया। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग MS एक्सेल में करते हैं, लेकिन बस छोटा डाटा है, जब वहाँ पे MS वर्ड में आपको काम करना पड़ रहा हो तो आप MS वर्ड में भी सिंपली इस तरह के टेक्निक का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।